श्लोक दिख रहा है ऊपर, नंबर 4 है। निवासतो द्रविणात्मबुद्धि सतत सततो धावति भो अटव्या क्वचिच्च वात्योत्थिमासु धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः सतत सतावति भो अटव्याम् क्वचिच्च वातो धूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः सतो द्रविणात्मबुद्धि निवासतो द्रविणात्मबुद्धि स्वतः स्वततावति भोवटव्यम् क्वचिच्च वातो धूम्रा न जानाति रजस्वलाक्षः आत्मतो यात्मविनात्मबुद्धि निवासतो द्रविणात्मबुद्धि स्वतः सतो भावति भोगमर्त्यम् दिशो न जानाति माताजीज निवासतो द्रविणात्मबुद्धि निवास आवास, तोय
जल, द्रविड़ संपत्ति, आत्मबुद्धि जो भौतिक वस्तुओं को आत्मा या स्वयं मानता है, ततः इधर उधर धावती दौड़ता है, भोह हे राजा, अटव्याम इस संसार रूपी जंगल मार्ग पर, क्वचित च तथा कभी कभी, वात्या बवंडर से, उत्थित ऊपर उठकर, पांसु धूलि से, धूम्रा धुएं के रंग का प्रतीत होता है, दिशः दिशाएं, न नहीं, जानाति जानता है, रजः वल अक्ष हवा की धूलि से ढके हुई आंखों वाला अथवा जो रजस्वला पत्नी के प्रति आकृष्ट है। अनुवाद। हे राजन, इस संसार रूपी जंगल के मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान को दौड़ता रहता है। कभी कभी उसकी आंखें बवंडर की धूल से ढक जाती हैं, अर्थात कामवश वह अपनी स्त्री की सुंदरता के प्रति उसे विशेष रूप से रजोकाल में मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार अंधा होने से उसे यह नहीं दिखाई पड़ता कि उसे कहाँ जाना है अथवा वह क्या कर रहा है। तात्पर्य। बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। कहा गया है कि गृहस्थ जीवन का सारा आकर्षण पत्नी में केंद्रित होता है, क्योंकि संभोग ही गृहस्थ जीवन का केंद्र बिंदु है। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम हि तुच्छम। भौतिकतावादी पुरुष स्त्री को केंद्र बनाकर अहर्निश श्रम करता है। संभोग उसका एकमात्र सुख है। इसीलिए कर्मी सदैव मित्र रूप में स्त्रियों के प्रति अथवा पत्नियों के प्रति आकृष्ट होते हैं। निसंदेह बिना संभोग के उनका काम नहीं चल पाता। ऐसी दशा में पत्नी की तुलना विशेष रूप से जब वह रजस्वला होती है बवंडर से की जाती है। जो गृहस्थ आश्रम का नियमानुसार पालन करते हैं वे माह में एक बार रजोकाल के बाद संभोग करते हैं। मनुष्य जैसे जैसे इस अवसर की ताक में रहता है उसकी आंखें अपनी पत्नी की सुंदरता से सम्मोहित होती रहती हैं। अतः यह कहा गया है कि बवंडर आंखों को धूल से ढक देता है। ऐसा कामी पुरुष यह नहीं जानता कि उसके सारे व्यापार विभिन्न देवताओं द्वारा विशेष रूप से सूर्य देव द्वारा देखे जा रहे हैं और अगले जन्म में के कर्मों के लिए उनका अंकन हो रहा है।
ज्योतिष संबंधी गणनाएं ज्योतिष शास्त्र कहलाती हैं। चूंकि इस जगत में ज्योति अथवा तेज विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों से प्राप्त होता है, इसलिए यह विज्ञान ज्योतिष शास्त्र कहलाता है। ज्योति की गणनाओं से हमारे भविष्य का पता चल जाता है। दूसरे शब्दों में समस्त ज्योतिपिंड, नक्षत्र, सूर्य तथा चंद्रमा हर एक बद्ध जीव के व्यापारों को देखते रहते हैं। इसी के अनुसार उस विशेष प्रकार के शरीर को प्राप्त होता है। किंतु कामी पुरुष की जिसकी आंखें भौतिक जगत के बवंडर की धूल से ढकी रहती हैं, यह कभी नहीं सोच पाता कि उसके समस्त व्यापारों का अवलोकन विभिन्न नक्षत्रों तथा ग्रहों द्वारा किया जा रहा है और उनका अंकन भी हो रहा है। यह ना जानते हुए बद्ध जीव अपनी काम इच्छाओं की तुष्टि के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। थैंक यू। वेलकम टू द भागवतम क्लास अगेन। ये जो 13वां चैप्टर है, इसका नाम रहुगुणा को दी हुई आगे की शिक्षाएं। इसमें हर श्लोक में एक नई शिक्षा दी हुई है। मतलब कि नई नहीं है लेकिन डिफरेंट है एक दूसरे से। ये सारे चैप्टर में ये बताया गया है कि किस प्रकार ये भौतिक संसार एक दावानल है। जैसे हम रोज सुबह को मंगल आरती में गाते हैं, संसार दावानल लीडलोका त्राणाय कारुण्य गणागणात्वा। तो इसका अर्थ क्या होता है कि ये संसार एक अग्नि में जल रहा है। जैसे वन में अग्नि की क्या विशेषता है? अग्नि की ऐसी क्या विशेषता है? अगर जो यहाँ पे
पानी गिर जाए, बहुत सारा भी पानी गिर जाए, तो कहां जाएगा? उसी तरफ, एक तरफ जाएगा जिस तरफ ढलान होगा। लेकिन अगर अग्नि लग जाए तो किस तरफ फैलेगी? इधर भी, उधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब तरफ, ऑल एनकम्पसिंग। जो हम मानते हैं 8 दिशाएं, वो सब तरफ वो अग्नि फैलती है। जो वन में अग्नि लगती है तो वो चारों तरफ फैलती है, ना केवल चारों तरफ फैलती है, 8 तरफ फैलती है। मैं वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में रहता हूं। यहां पे वन की अग्नि कोई इतनी कॉमन चीज नहीं है, लेकिन वहां बहुत कॉमन है। और इसी समय टाइम है वो वन की अग्नि का। बहुत बड़े बड़े वन है, जंगल है, एवरग्रीन ट्रीज हैं, और जब गर्मी आती है तो सब कुछ सूख जाता है। फिर थोड़े से बादल गरजते हैं, थोड़ा सा बिजली गिरती है, तो जो कुछ नीचे है सूखा हुआ बिल्कुल अग्नि में जलने के लिए तैयार रहता है। एकदम से अग्नि पकड़ लेती है। हमारा वहां फार्म है, करीब 1700 एकड़ का। एक बार अग्नि हमारे फार्म के बिल्कुल नजदीक आ गई। सारे संसार में सभी भक्तों से प्रार्थना की कि सब लॉर्ड नरसिंहदेव से प्रेयर करो कि ये अग्नि रुक जाए। तो हमारी जो प्रॉपर्टी की लाइन है इस्कॉन की है, और दूसरी प्रॉपर्टी उसके बीच में एक छोटी सी कच्ची रोड है। जैसे ये टेबल है, इससे डबल होगी बस। और वो अग्नि वहां आके रुक गई। तो उसके बाद जब हम गए, वहां अगस्त में फेस्टिवल होता है, अगस्त में हम गए तो भक्तों ने दिखाया कि देखो हमारे बिल्कुल प्रॉपर्टी तक हमने भी सब को कहा था कि भाई सब करो नरसिंह प्रेयर, हमने भी की थी। तो भक्त लोग हमें अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे थे कि देखो आप लोगों ने सबने प्रार्थना की हमारे लिए, और कैसे आग आके रुक गई। तो जब मैंने देखा कि वो सड़क है बीच में और सड़क के उस तरफ रुक गई, तो मैंने उनको अकेले में एक प्रभु जी को क्वेश्चन कर लिया कि यहां तो रुकनी ही थी। ये आप कह रहे हो कि हमारी प्रार्थना से रुक गई, लेकिन यहां तो रुकनी ही थी, बीच में तो रोड है। तो उन्होंने बताया नहीं, ये रोड कुछ भी नहीं है, इससे 4 गुनी भी रोड हो तो अग्नि वहां से वहां क्रॉस कर लेती है। Some devotees are moving their head, they understand, but most of you don't understand. क्या होता है कि नीचे से पेड़ को जब अग्नि पकड़ लेती है और वो अग्नि ऊपर की तरफ चलती है, तो ऊपर जाके वो पेड़ फिर बम की तरह फटता है। जैसे रावण में आग लगा दो तो रावण तो इसलिए फटता है क्योंकि उसके अंदर बम पटाके रखे हैं, ये नेचुरल रीजन से ही फटता है। तो जब वो फटता है तो उसकी अग्नि, उसकी जली हुई लकड़ियां, टुकड़े सब इधर उधर फैल जाते हैं। तो उससे 4 गुनी भी रोड हो तो वो उसको क्रॉस कर जाता है। श्री श्री राधा पार्थसारथी भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो ये जो हम सुबह को संसार की दावाग्नि की बात करते हैं, वो दावाग्नि को अगर समझना है तो ये चैप्टर है। जो लोग भक्ति में आए हैं, आश्रम में हैं, उनको वो दावाग्नि को समझना जरूरी है और हमेशा याद करते रहना जरूरी है, क्योंकि हम जब एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि खतरा चला गया, मैं बच गया, लेकिन वो खतरा कभी नहीं जाता। वो खतरा हमेशा हमारे चारों तरफ मंडराता रहता है। इसलिए कहते हैं सावधानी हटी जब हम आश्रम में आ जाते हैं हम ऐसा समझने लगते हैं, ओ आई एम सेफ, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो सोच बिल्कुल गलत है। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, किस तरीके की चीजें हो सकती हैं, वो जड़ भरत इस चैप्टर के एक एक बता रहे हैं, एक एक श्लोक में एक एक दो दो तीन तीन बता रहे हैं। ये सारा चैप्टर आश्रम के भक्तों को आश्रम में बने रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है कि इसको रोज देख लो कि क्या हो सकता है। पहले श्लोक में बताया कि भौतिक संसार को भोगने की इच्छा होती है हमें, जीव को भौतिक संसार को भोगने की इच्छा होती है। इसलिए वो कहता है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय चिट्टे नोट हरे, जय चिट्टे नोट हरे, स्वामी जय चिट्टे नोट हरे, इस जग के सब संकट नोट ही दूर करे। भौतिक सुख सुविधाएं कलेक्ट करते जाते हैं, जिनको भौतिक सुख सुविधाएं कहा जाता है। नाम तो है भौतिक सुख सुविधा, लेकिन उसमें सुख है नहीं। सब कुछ कलेक्ट करने के बाद पता चलेगा इसके अंदर सुख नहीं है, इसके अंदर और ज्यादा दुख है। दुख बढ़ा लिए हमने ये सुख सुविधाएं सारी कलेक्ट करने के बाद। जो है वो बिल्कुल उल्टा नजर आ रहा है, जो रियलिटी है और जो जीव समझता है आमतौर पे। इसलिए किस किस को मालूम है कि ये मंगल आरती किसने लिखी है? वो पीछे वाले प्रभु जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मंगल आरती का महात्म्य भी बताया। क्या बताया? श्रीमद् गुरुरष्टकामेदुच्चे ब्रह्मे मुहूर्ते पठति प्रयत्नात्, यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सवैव लभ्या जनिषो अंत एव। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के शुभ समय में श्री गुरु के प्रति गुणगान युक्त इस प्रार्थना का उच्च स्वर एवं सावधानी पूर्वक गान करता है, उसे मृत्यु के समय वृंदावननाथ श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। उच्च स्वर की तो मैं गारंटी दे रहा हूं। कितनी बार लॉकडाउन के समय हमारे मोहन रूपा प्रभु जी को
अनाउंस करना पड़े, अरे भैया थोड़ा सा स्वर नीचे रखो। उच्च स्वर पर कहां कहां पहुंचा है, जबकि माइक हटा दिया सब कुछ, लेकिन उच्च स्वर। आई मीन ही ओनली सेड दैट एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, लेकिन उच्च स्वर यहां पे रेकमेंड किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है, एंड ही इज हैप्पी विद द उच्च स्वर। पड़ोसी हैप्पी नहीं हो तो वो थोड़ा सा पड़ोसियों का भी देखना पड़ता है कि वी डोंट वांट टू ट्रबल एनीवन, बिकॉज हम यहां शहरी क्षेत्र में हैं, हर मंदिर इतने ज्यादा पॉपुलेशन शहरी क्षेत्र में नहीं है, तो खूब आप कर सकते हो। वृंदावन में तो कितना भी शहरी क्षेत्र है, लेकिन जितना भी चिल्लाओगे कोई नहीं आएगा पूछने कि क्यों सुबह 4 बजे से आपने ये सब शुरू कर दिया। लेकिन ये तो दिल्ली है, तो इसलिए यहां पे वॉच करना पड़ता है। और दूसरे श्लोक में जड़ भरत बता रहे हैं कि इंद्रियां अनियंत्रित हैं। आपकी नहीं कह रहा, आम जीव की इंद्रियां क्योंकि नियंत्रण से बाहर है। जस्ट डू इट। जो कुछ भी, जितना भी आम व्यक्ति क्या चाहता है, जितना भी मैं ये इंद्रियों को भोग कर लूं बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो मिला है जीवन। जितना भोग करना है इंद्रियों का कर लो, और वो इंद्रिय भोग हमें कहां ले जाएगा? दलदल में। वो इंद्रिय भोग दलदल में ले जाके हमें नीचे 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 नीचे, और जाना कहां है? ऊपर ऊपर ऊपर। तीसरे श्लोक में बताया कि जीव स्वप्न देखता है। जीव नहीं, ये ह्यूमन की बात हो रही है। स्वप्न देखता है, और वो स्वप्न प्राप्त नहीं कर पाता। जैसे श्रील प्रभुपाद कथा बताते थे कि एक कुम्हार था, उसने 5 मटके बनाए और रख लिए, और फिर सोचा ये 5 मटके मैं जाके बाजार में बेच के आऊंगा, वापस आके 10 बनाऊंगा, उनको बेच के आऊंगा, फिर 100 बनाऊंगा, इतना सारा दान मेरे पास हो जाएगा, फिर मैं शादी करके एक पत्नी लेके आऊंगा, और जब वो मेरी बात नहीं मानेगी तो ऐसे उसको लात मारूंगा। कोई ये नहीं समझना कि यहां पे ऐसी शिक्षा दी जा रही है अपनी पत्नी को लात मारो, खाली कथा है। और वो लात मारी तो वो 5 गड़े। मुश्का पुनः मुशक हो गए, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। अब ना कोई घड़ा है ना कोई स्वप्न। अभी दोबारा देख लेगा, घड़े बच भी जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं उसको जाके वो दुख दुर्भाग्य कहीं ना कहीं जाके पकड़ लेगा। अब चौथे श्लोक में बताया जा रहा है कि किस प्रकार व्यक्ति संभोग के द्वारा सुख की प्राप्ति की कोशिश करता है, और इसका एक्सट्रीम बताया गया है। संभोग करना है, लेकिन उस स्थिति में भी करना है जब उसकी पत्नी रजस्वला है, मतलब कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है इंद्रियां कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। संसार रूपी जंगल में
कि मार्ग में घर, संपत्ति, कुटुंबी इत्यादि से भ्रमित बुद्धि वाला वणिक सफलता की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ता रहता है। कभी कभी आंखें धूल से ढक जाती हैं। कौन सी धूल है ये? अज्ञान की धूल है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो क्या समझ में आता है? इंद्रिय तृप्ति ही कर ले, उसके अलावा तो। इसलिए हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ये चलाया हुआ मिशन, ये आंदोलन, इसका प्रचार इतना ज्यादा आवश्यक है। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कर्मी होने के लिए, क्योंकि उसको बेटर ज्ञान कौन दे रहा है? कोई पुस्तक है जो उसको स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही है कि हां भाई? मैंने एक बार एक पंडित जी से पूछ लिया था, जब वो बता रहे थे स्वर्ग, नर्क और पाप पुण्य, तो मैंने कहा सारा जीवन हमने अगर पुण्य कर भी लिया तो क्या हम हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाएंगे? वो तो नहीं बेटा। तो फिर क्या होगा कि फिर वापस यहीं आओगे। तो ऐसा तरीका जो यहां पे वापस नहीं आना पड़े, तो पंडित जी बोले है ना बेटा, उसके लिए तो कृष्ण भक्ति करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा पंडित जी, जब ये तरीका है और सब कुछ है, तो फिर आप बताते क्यों नहीं इसके बारे में? खाली स्वर्ग, नर्क और पाप पुण्य के बारे में बता के चले जाते हो, ये वाला रास्ते के बारे में बताते क्यों नहीं? पंडित जी कहते हैं लोग सुनना नहीं चाहते, अगली बार पूजा के लिए बुलाएंगे भी नहीं घर में। और हमारे भक्त आपको नहीं बुलाना, अगली बार तो नहीं बुलाओ, लेकिन सत्य बता के ही जाएंगे। हम एडजस्टमेंट करते, लेकिन फिलॉसफी में नहीं। फिलॉसफी तो पूरी बता के जाएंगे, मनोकामना पूरी होगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, वो सब बता के हमारे प्रचारक कभी वापस मंदिर नहीं आते। ये संसार दुखालय अशाश्वत है, यहां से निकलने का रास्ता खोजना है, ये प्रचार करते हैं। शीला की जवानी बहुत समय तक नहीं रहेगी। कितने समय रह जाएगी? उसके बाद मुन्नी भी बदनाम होगी। इसलिए अच्छा है कि पहले से ही तैयारी कर लो कि हमें इस संसार सागर में डूबना ही नहीं है, वो रिस्क लेना ही नहीं है। उसको कहते हैं समझदार व्यक्ति, जो दूसरों को सफर करते हुए, यातनाएं झेलते हुए देख के समझ जाता है। श्रील प्रभुपाद बताते थे कई बार कि स्लॉटर हाउस में बकरियों की लाइन लगी हुई है, आगे वाली बकरी का गला काट दिया गया है, उसके पीछे वाली बकरी आराम से देख के घास चबा रही है। लेकिन हमें बकरी नहीं बनना, हम बकरी नहीं है। हम नंबर 1 तो मनुष्य देह प्राप्त किए, और नंबर 2 इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त किया है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इसको वेस्ट नहीं जाने देना। इसलिए जड़ भरत यहां ये सब
बता रहे हैं कि किस तरह से लोग किस चीज में पड़ जाते हैं। यन मैथुनादि ग्रह मेदि सुखम ही तुच्छम। यहां पे गृहस्थ आश्रम की बात नहीं हो रही कि गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति ऐसे पड़ जाएगा। ग्रह मेदी, एक होता है गृहस्थ, एक होता है ग्रह मेदी। ग्रह मेदी वो है जो उस ग्रह में ही डूबा हुआ है। मी एंड माइन, ये मैं, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, ये मेरी कार, ये मेरा भाई, ये मेरा सब कुछ बस इसी में। वो है ग्रह मेदी। नियमित रूप से यहां पे बताया गया, जो नियमित रूप से अपने जीवन का पालन करता है वो गृहस्थ आश्रम में। श्रील प्रभुपाद ने ग्रह मेदी के लिए कोई स्थान नहीं बनाया इस्कॉन में। इफ यू वांट टू बी अ ग्रह मेदी, गेट आउट, नो प्लेस फॉर ग्रह मेदी। अगर जो गृहस्थ आश्रम है तो बात दूसरी है। बहुत ज्यादा ब्रह्मचारियों के लिए इसमें नहीं है। बस यही है कि सावधान रहें। एक एक पॉइंट, एक एक श्लोक में पिटफॉल्स बता रहे हैं जड़ भरत कि कहां कहां गिरने वाला है जीव और कैसे बचा जा सकता है। हिज डिवाइन ग्रेस की शरण में आके बचा जा सकता है। और कोई स्थान है यहां जो बचा रहा है लोगों को संसार दावानल से? इसी लाइन में मैं देखता हूं, उधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, उधर भी मंदिर है, पीछे भी मंदिर है, उधर भी मंदिर है। कोई बता रहा है संसार दावानल से कैसे बचा जाता? कोई नहीं बता रहा। तो बहुत भाग्यवान है हम जो हमें ये ज्ञान, ये आश्रय, ये आश्रम प्राप्त हुआ है। इसको संजो लो, एक लाइफ टाइम बस। बहुत सारे लाइफ टाइम वेस्ट कर चुके हैं हम पास्ट में। एक लाइफ टाइम इसको कर लो, फिर इस संसार सागर से निकलने का रास्ता श्रील प्रभुपाद स्वयं आपको निकाल के ले जाने वाले हैं। प्रॉमिस है उनका, उनका प्रोसेस फॉलो करो तो आपको वो बचा के ले जाने वाले बैक डोर की चाबी है उनके पास। अगर फ्रंट डोर से नहीं भी हुआ तो बैक डोर से। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? आज हमें आज के दिन के बारे में भी बताना है। ये तो इसमें तो बहुत सारा मैटर है एक्सप्लेन करने का और बताने का, रात तक बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी को प्रश्न है तो ले लेते हैं। फिर हमारा आज का विशेष दिवस है। आज इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जुलाई 25, जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका चले गए थे 1965 में, 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, और 1967 में पहली बार वो अपने कुछ शिष्यों के साथ वापस भारत आए थे। वो शुभ दिन आज है। श्रील प्रभुपाद दिल्ली आए थे। ये माना जाता है कि जब गए भी थे तो दिल्ली से गए थे। दिल्ली से, जैसे कि बहुत सारे आचार्यों की लीलाएं, कथाएं जब हम बताते हैं तो उसमें आता है कि जब ये आचार्य लोग कहीं जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे कि नवद्वीप से वृंदावन आएंगे, तो सब सीनियर डिवोटीज के घर जाके, वरिष्ठ भक्तों के जाके प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं कि ऐसे ऐसे हम जा रहे। तो ऐसे ही
श्रील प्रभुपाद दिल्ली से पैकअप करके सब जगह, अब उसकी इतनी ज़्यादा एंट्री नहीं है कि कहाँ कहाँ श्रील प्रभुपाद गए थे, लेकिन जगह जगह पे हमें लोग मिलते हैं कि वो यहाँ आए थे। जैसे कि शांतिपुर का हमें पता नहीं था कि श्रील प्रभुपाद शांतिपुर गए थे अमेरिका जाने से पहले। तो ऐसा बताया जाता है कि फाइनल पैकअप दिल्ली से करके निकले थे, तब जाके कलकत्ता और वहाँ सब नवद्वीप में सब परिक्रमा करके और वो जलदूत में बैठ के गए कि फिर पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं। एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद को पूछा, अमेरिका में अभी कोई खास सक्सेस नहीं प्राप्त हुई थी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कर रहे थे। तो किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि आपके गुरु ने आपके किसी गुरु भाई को जर्मनी भी भेजा था प्रचार के लिए। हाँ, भेजा था। वो वहां से फेल होके आए। हाँ, फेल होके आए। फिर आपके गुरु ने किसी और को भी भेजा जर्मनी प्रचार के लिए। क्या? हाँ, भेजा था। वो भी फेल होके आए। क्या? वो भी फेल होके आए। फिर आप यहां न्यूयॉर्क क्यों? तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, मैंने सोचा कि अगर फेल होना ही है तो एक नए स्थान पे जाके फेल हो जाऊं। श्रील प्रभुपाद की विनम्रता का कोई जवाब नहीं। तो आज के दिन यहां आके हमारा जो छिपीवाड़ा में सेंटर है, आज वो छिपीवाड़ा में सेंटर है, जब तक वो हमारा नहीं था तब तक वो राधा कृष्ण मंदिर था, और वहां पे ऊपर एक कमरा श्रील प्रभुपाद रेंट किया करते थे, और वहां से पैकअप करके गए थे। उनके पासपोर्ट के ऊपर भी ये छिपीवाड़ा का एड्रेस था। उस हिसाब से ये उनका स्थायी रहने का स्थान था। काफी समय ये छिपीवाड़ा वाले सेंटर में वो रहे। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के कमरों में और छिपीवाड़ा वाले कमरे में, दोनों में एक साथ रहते थे वो। मीनिंग एक ही समय में दोनों रेंट किए हुए थे। जब दिल्ली आएंगे तो यहां रहेंगे, जब वृंदावन होंगे तो वहां रहेंगे। एक सन्यासी जिसके पास क्या कुछ नहीं होना चाहिए और कुछ भी नहीं था, तो भी 2 स्थान उन्होंने रेंट किए हुए थे। वृंदावन, क्योंकि वृंदावन तो वृंदावन है, और दिल्ली, क्योंकि दिल्ली को वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान समझते थे। यहीं पे आके उन्होंने अपनी भागवतम छपवाई। यहीं से हनुमान प्रसाद पोद्दार के पास मिलने के लिए गए अपने आखिरी रुपयों को खर्च करके, और यहीं से उन्होंने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महात्मा गांधी, बहुत से लोगों को यहीं से, महात्मा गांधी को वहां से लिखे, लेकिन बाकी के ये लोगों को, स्वास्थ्य मंत्री, उनको पत्र लिखे, लाल बहादुर शास्त्री से मिलके भी आए, और अपनी भागवतम यहां छपवाई। यहां पे थोड़ा सा छिपीवाड़े से आगे एक स्थान है जिसका नाम है मालीवाड़ा। वहां पे उन्होंने एक टाइपराइटर खरीदा था जिसका नाम था कोरोना। हाँ, 30 ब्रिटिश टाइपराइटर, यस। कोरोना एक्चुअली इटालियन शब्द है, लेकिन कोरोना का मतलब है क्राउन। तो जैसे आज कोरोना ने सारे संसार को हिला के रखा हुआ है, ऐसे ही उस कोरोना टाइपराइटर ने भी सारे संसार को आज तक हिला रहा है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवतम उसी कोरोना टाइपराइटर में से निकल के आई है। ये सारे संसार को आज बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट कर रही है। एक बार जब श्रील प्रभुपाद लंदन में एयरपोर्ट पे उतरे तो उनसे पूछा गया कि आप यहां क्यों आए।
वहां की सारा प्रेस मीडिया सब कुछ हिल गया जब उन्होंने देखा कि 1000-1500 लोग एक व्यक्ति को रिसीव करने के लिए आए एयरपोर्ट पे। लंदन में अगर आपको 2 लोग रिसीव करने आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, यूजुअली एक ही कोई आता है। तो मीडिया ने आके पूछा, आप यहां क्या करने के लिए आए हैं? तो उन्होंने कहा, मैं भारत से आया हूं, आप लोगों ने 200 साल भारत पे राज्य किया, जो कुछ था हमारा सब कुछ लूट के आप ले आए यहां, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज आप पीछे छोड़ आए थे, मैं उसको पर्सनली डिलीवर करने आया हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह महामंत्र की डिलीवरी मैं पर्सनली करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप लोग इसको पीछे छोड़ आए थे। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट इट। और इस महामंत्र से आज तक भी ब्रिटिशर्स को इस महामंत्र ने हिलाया हुआ है। हमारे इतने सारे सेंटर हैं, वहां भक्तों की संख्या बढ़ रही है, सेंटर्स बढ़ रहे हैं, प्रचार बढ़ रहा है, और समाज में एक बहुत उत्कृष्ट स्थान हमने यूके में बना लिया इस्कॉन ने। उसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, यूके गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि हमारे पास क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, मुस्लिम स्कूल्स हैं, मिशनरी स्कूल्स हैं, जू स्कूल्स हैं, सब कुछ है, हिंदुओं के लिए कोई स्कूल नहीं है, हिंदू स्कूल नहीं है। लंदन में हिंदू स्कूल होना चाहिए। अब लंदन में एक सबसे बड़ी समस्या है। लंदन में समस्या सबसे बड़ी ये है कि जमीन नहीं है, वेरी वेरी एक्स्ट्रा पॉपुलेटेड, जमीन नहीं है। लेकिन ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो सिटी का पार्क है उसके बीच में हम जमीन देंगे। 5 मिलियन पाउंड्स हम किसी को देना चाहते हैं जो हिंदू स्कूल बनाएगा। सारे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस की लाइन लग गई, एक एप्लीकेशन इस्कॉन ने भी लगाई, हमारी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई। सारे हिंदू कह रहे ये तो हिंदू भी नहीं ये तो हिंदू भी नहीं है तो गवर्नमेंट ने उनको प्रूव कर दिया ये हिंदू नहीं होते हुए भी आपसे ज्यादा हिंदू है। ये अवंती नाम का स्कूल है हमारा, जो लंदन में बिल्कुल सेंटर में 5000 बच्चे पढ़ते हैं। और जो कोई भी, जैसे कि आपको शायद पता हो, पता नहीं, अगर जो आप अपने बच्चे को यहां भारत में किसी भी मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिट कराना चाहते हैं तो आपसे राइटिंग में पहले ले लेंगे कि हमारा धर्म क्रिश्चियनिटी है, हम आपके बच्चों को क्रिश्चियनिटी ही पढ़ाएंगे, उसके अलावा और कुछ अलाउ नहीं करेंगे। अगर ये आपको स्वीकार है, यहां साइन करो। हर व्यक्ति वहां साइन करके आता है। भारत में यह हालत है। और इनके सीने पे जाके ब्रिटेन में हम क्रिश्चियन से ये साइन कराते हैं, हमारा धर्म वैष्णव धर्म है। अगर जो आपके बच्चे का यहां एडमिशन कराना है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, हम उनको अपना वैष्णव धर्म ही पढ़ाएंगे, क्रिश्चियनिटी नहीं पढ़ाएंगे। यह श्रील प्रभुपाद की पावर है। कोई सोच भी सकता है ऐसा हो सकता है? सोच भी नहीं सकते। क्रिश्चियंस ने तो कर लिया, हिंदू कैसे करेगा? लेकिन इस्कॉन
ने कर दिया। श्रील प्रभुपाद की कृपा से है ये अवंती स्कूल हॉटेस्ट थिंग है। बड़े बड़े स्थानों पे नए नए अवंती स्कूल खुल रहे हैं। सब जगह नियम एक ही है, हम आपके बच्चों को यही पढ़ाएंगे। सुबह को 7 बजे बच्चे आते हैं, सबसे पहले संसार डावा नल्ली डलो का, उसके बाद बैठ के नमस्ते नरसिंहाया, शाम को घर जाने से पहले तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। Not the whole morning program in 16 rounds of japa or anything, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब जगह लगाया हुआ है। जो कुछ भी प्रेयर, अगर आपको आउटसाइड ऑफ द प्रेयर टाइम प्रेयर करनी है, एनी टाइम वी आर रेडी टू प्रे। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्रिश्चियन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और वो जाके अपने घर में बताते हैं कि आपको प्रेयर करनी है तो आपको ये बोलना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। क्रिश्चियंस बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने दादा दादी को पढ़ा के आ रहे हैं। अगर वो उनको मना करते हैं नहीं ये प्रेयर नहीं है, वो कहते हैं नहीं यही प्रेयर है, ये महामंत्र है, ये श्रील प्रभुपाद की पावर है। सोच भी नहीं सकते भारत में बैठ के लोग कि ये हो सकता है। ब्रिटेन में, आयरलैंड में, साउथ अफ्रीका में जगह जगह ये हमारे अवंती स्कूल खुले हुए हैं और ये उल्टा जाके घर में क्रिश्चियंस के बच्चे, अब वो पेरेंट्स स्कूल आके ये कह नहीं सकते कि आप हमारे बच्चों को ये क्या सिखा रहे हो। नो सेकुलरिज्म, नथिंग इज सेकुलर। ये कोई सेकुलर स्कूल नहीं है, ये हिंदू स्कूल है। ऐसे तो वैष्णव स्कूल है लेकिन नाम ऊपर से ऐसा कहते हैं कि हिंदू स्कूल है। कोई सेकुलरिज्म की जगह नहीं है, केवल और केवल भगवत गीता की टीचिंग्स। उसके अलावा किसी कुरान को, किसी बाइबल को इस स्कूल में स्थान नहीं है। ये नहीं कि सब आ जाओ, गुरु ग्रंथ साहब भी, ये भी और वो भी और सब कुछ, जैसे आम स्कूलों में अगर है तो सब कुछ नहीं। किसी को कोई स्थान नहीं है, केवल और केवल भगवत गीता, दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? यस। एक तो बिना चश्मे के इतने दूर दिखता नहीं ना। यस प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं आपने जो बताया था पहले कि श्रील प्रभुपाद का अगर हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं जो भी, तो वी आर श्योर टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर कोई डिवोटी है, मतलब वो सर्विस करते हैं टेंपल में और पूरी तरह प्रभुपाद के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन पूरे लाइफ सर्विस किया उन्होंने, है ना, तो उनके लिए क्या है फिर? डिवोशनल सर्विस विल नेवर गो इन वेन। कैसे कहते हैं हिंदी में? डिवोशनल सर्विस कभी, जो कुछ भी भगवत सेवा किया, जो कुछ भी भगवान नाम का जप किया, जो कुछ भी कृष्ण प्रेम उनके हृदय में हो गया, कितना भी हो गया, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। नेक्स्ट लाइफ में वो वहां से उसको कंटिन्यू करें। इट विल नेवर गो टू वेस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जैसे अवंती स्कूल के बारे में बताया, तो बाहर तो है लेकिन हमारे भारत में नहीं है। अगर हैं तो 2 गुरुकुल हैं, मायापुर और वृंदावन में।
लेकिन हम अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा पाते कि वहाँ महंगा ज़्यादा है, तो हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि इनको अच्छा से पढ़ाएं, भक्ति दिलाएं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ एक्चुअली 2 गुरुकुल नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे और गुरुकुल हैं। वो लोकल हैं, ये इंटरनेशनल हैं, और मायापुर में भी इंटरनेशनल गुरुकुल है। और अगर जो वहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम होते हैं, अगर जो एग्ज़ाम में वो गुड मार्क्स लाते हैं तो उनकी और उनके परिवार को ज़रूरत है तो उनकी फ़ीस उतनी सब्सिडाइज कर दी जाती है। हमारे ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये फीस है, लो नहीं तो जाओ। बच्चे की मेरिट के ऊपर केवल गरीबी मेरिट नहीं है। अगर जो बच्चा स्मार्ट है तो उसके मेरिट के ऊपर गरीब पेरेंट्स को भी हम एनकरेज करते हैं बाय सब्सिडाइजिंग द फी और फाइंडिंग अ डोनर टू गिव द फी। और फ्री भी हैं हमारे पास बच्चे जो इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं लेकिन घर वाले फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फ्री भी बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है। अवंती का और यहां पे किया जा सकता है। अवंती कोई सस्ता नहीं है। अवंती बिल्कुल जो टेक्नोलॉजिकली भी बिल्कुल टॉप ऑफ द टॉप लेवल है, अवंती तो वहां है। वो कोई आम स्कूल नहीं है, टॉप ऑफ द टॉप। वो टेक्नोलॉजी वगैरह जो उसमें लगती है, वो उसके पास राइट्स हैं एंड रजिस्ट्रेशन हैं टॉप टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारा अवंती होगा तो हमारे बच्चों को जाना वहां इम्पॉसिबल होगा। हम उसका भी कुछ ना कुछ सब्सिडाइजेशन का तरीका तो बनाएंगे, लेकिन खाली ऐसे बताया जा रहा है कि वो कोई आम गुरुकुल नहीं है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, जो कोई भी मॉन्टेसोरी स्कूल है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जिसके आगे मॉन्टेसोरी नाम लग गया वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो हम वो मॉन्टेसरी के लेवल से भी ऊपर हैं, लेकिन मॉन्टेसरी से थोड़ा सा कम चार्ज करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। 6 दिन तक श्रील प्रभुपाद यहां दिल्ली में हमारा छिपीवाड़ा मंदिर है रहे थे, वृंदावन जाने से पहले। तो आज उसका पहला दिन है और हर साल हम लोग ये शुभ दिवस मनाना चाहते हैं। अगले साल से वक्त लोग कह रहे कि इंग्लिश डेट भी मनाएंगे और वैदिक कैलेंडर से जो दिन आएगा वो भी मनाएंगे। डबल सेलिब्रेशन, क्योंकि ये दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली दिल वालों की है। निताई गौर प्रेमानंदे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।